जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें जीके जीएस का टोटल 100 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जिसमें से हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अगर भारत की बात करें, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो गाइस 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? आपका राइट आंसर की बात करें, ए सही होगा, कोलकाता है। कौन सी? कोलकाता है। कोलकाता किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा, कर्नाटक में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? अगर लावड़ी की बात करें तो महाराष्ट्र की है। किसकी है? महाराष्ट्र की है। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो सी से होगा, ओणम की है। किसकी है? ओणम की है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके अगर राइट आंसर की गाइज बात करें तो बी से होगा, नई दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर दिन की बात करें तो गाइज आपका राइट आंसर डी से होगा, 21 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके राइट आंसर की बात करें 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा एसएससी जीडी के लिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? अगर सबसे पुराना वेद की बात करें तो डी सही होगा, ऋग्वेद है। कौन सा? ऋग्वेद है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा, युद्ध कौशल से है। किससे? युद्ध कौशल से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, तो किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा, मौर्य के प्रशासन के बारे में हमें जानकारी देता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, मौर्य समाज की स्थापना किसने की? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो ऐसे एगो जैन धर्म को अपना लिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? अगर भारत के भौगोलिक मानचित्र की बात करें तो आपका राइट आंसर डी से होगा, भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा, सर सिरिल रेडक्लिफ ने की। किसने? सर सिरिल रेडक्लिफ ने की। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? अगर ब्रह्मांड की बात करें तो आपका राइट आंसर ए से होगा, 13.7 बिलियन वर्ष। कितना? 13.7 बिलियन वर्ष। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अगर सौर मंडल की बात करें तो गाइज तो शनि होगा। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यूरोपीय वासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, शुक्र के। किसके? शुक्र की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल की अगर बात करें तो गाइज आपका राइट आंसर बी से होगा,
रोवाल्ड एमुंडसेन थे। कौन? रोवाल्ड एमुंडसेन थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा भारत। कौन सा? भारत होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, फेजेंट्स को कहा जाता है। आपका राइट आंसर डी सही होगा। कौन सा? आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक बागानी फसल कौन सी है? एक बागानी फसल कौन सी है? तो चाय गाइज होगा। एक बागानी फसल की अगर बात करें तो चाय होगी। कौन सी? चाय होगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? अगर केसर की बात करें तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, ईरान होगा। कौन सा? सी सही होगा, ईरान होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारतीय संविधान में देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारतीय संसद के कितने सदन है? अगर सदन की बात करते हैं तो 2 होगा। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, लोकसभा को। किसे? लोकसभा को कहा जाता है। आपका राइट आंसर गाइज बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। संसद को लोकप्रिय सदन कौन सा है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, लोकसभा होगा। कौन सा? लोकसभा होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। अगर आपके राइट आंसर की बात करें, डी से होगा, संसद के किसी एक सदन में की जा सकती है। कब? किसे? संसद के किसी एक सदन में की जा सकती है। आपका राइट आंसर डी सही होगा। कौन सा? डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम में आया था, तो किसमें आया था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो भी सही होगा, 1951 में आया था। कब आया था? 1951 में आया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा। कौन सा? ए सही होगा, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहते हैं। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? अगर जीएसटी की बात करें तो आपका राइट आंसर बी से होगा, फ्रांस था। कौन सा? फ्रांस था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? अगर जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की बात करें तो कौन करते हैं? आपका राइट आंसर गाइड डी से होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। कौन? केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। चेलैया समिति का संबंध है तो किससे है? चेलैया समिति का संबंध किससे है गाइज? आपके राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? अगर राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की गाइज बात करें तो डी से होगा, पुणे में स्थित है। कहाँ पे? पुणे में। पुणे कहाँ पे है? सूरत में है गाइज। और ये कहाँ है? किस राज्य में? तो गुजरात में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा गाइज, जीएस का प्रश्न है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो ए से होगा, चैडविक ने की थी। किसने? चैडविक ने की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। एटम बम का आविष्कार किसने किया था? अगर एटम बम की बात करें तो गाइज आपका राइट आंसर ए सही होगा, रॉबर्ट जे ओपनहीमर ने किया था। कौन सा? आपका राइट आंसर ए सही होगा। किसने किया था? रॉबर्ट जे ओपनहीमर ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर क्या कहलाता है? एरर क्या कहलाता है गाइज? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा, बग कहलाता है। क्या? बग कहलाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा।
एमएस वर्ड का उदाहरण है तो कौन सा है? एमएस वर्ड का उदाहरण कौन सा है गाइस? आपका राइट आंसर की बात करें 20 होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। प्रोग्रामिंग सी भाषा को किसने डेवलप किया था? प्रोग्रामिंग सी भाषा को किसने डेवलप किया था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा डेनिस रिची ने। किसने? डेनिस रिची ने। आपका राइट आंसर गाइड डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन टॉप 5 थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, न्यायमूर्ति एम फतिमा बीबी थी। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किससे है? तो आपका राइट आंसर की अगर बात करें सी से होगा, भारत के राष्ट्रपति के पास है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? अगर दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला की बात करें तो गाइस आपका राइट आंसर बी से होगा, लीला सेठ थी। कौन? लीला सेठ थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के बारे में उल्लेख है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, अनुच्छेद 81। कौन सा? अनुच्छेद 81। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी होगा। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहां से लिया गया है? अगर भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत की बात करें गाइस तो आपका राइट आंसर डी सही होगा, इंग्लैंड से लिया गया है। कहां से? इंग्लैंड से लिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी से होगा, अमेरिका से। किसे? अमेरिका से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ऐसे होगा, संघीय सरकार की। किसकी? संघीय सरकार की। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारतीय नागरिकता किस प्रकार का प्राप्त नहीं की जा सकती है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। अगले प्रश्न की बात करते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा एसएससी जीडी के लिए। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? अगर सही की बात करें गाइस तो आपका राइट आंसर सी सही होगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, जीके का है। पृथ्वी का बृहत्तम चट्टानी हिस्सा कौन सा है? अगर चट्टानी हिस्सा की बात करें तो गाइस आपका राइट आंसर बी से होगा, स्थल मंडल। कौन सा? स्थल मंडल होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? अगर पराबैंगनी विकिरण की बात करें तो गाइस आपका राइट आंसर ए सही होगा, ओजोन का। कौन सा? ओजोन होगा। आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा, ऊपरी मेटल। कौन सा? ऊपरी मेटल होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? अगर प्राकृतिक उपग्रह की गाइस बात करें आपका राइट आंसर डी से होगा, आपका राइट आंसर 2 सही। कितना प्राकृतिक उपग्रह है? तो 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा, सूर्य होगा। कौन सा? सूर्य होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मनाते हुए किस दिन चंद्रमा अध्यय को हो जाता है? अगर आपके राइट आंसर की गाइस बात करें तो डी से होगा, 15वें दिन। कौन सा? 15वें दिन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। एक महीने में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है? आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा, 2 बार दिखाई देता है। कितने? 2 बार दिखाई देता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। किस जनजाति में रसोई घर जिसे ताल बंगला कहते हैं पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? आपके राइट आंसर की बात करें बी सही होगा, भुंजिया में पाया जाता है। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी होगा। खासी और गारो जातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? खासी और गारो जातियां की बात करें कहाँ पाई जाती है? आपका राइट आंसर ये सही होगा, मेघालय में पाई जाती है। कहाँ पे? मेघालय में पाई जाती है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति कहाँ पे है? भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति की अगर बात करें कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर गाइज बी सही होगा, जारवा में है। कहाँ पे? जारवा में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? आपके अगर राइट आंसर की गाइज बात करें तो ये सही होगा, उरांव। कौन सा? उरांव होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। सुंदरबन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? अगर गंगा की मैदान की बात करें तो आपका राइट आंसर बी से होगा, गंगघर और तीस्ता। कौन सा? गंगघर और तीस्ता के बीच फैली हुई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी से होगा, इंद्रावती नहीं है। कौन सी? इंद्रावती नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। महानदा नदी की एक सहायक नदी है, कौन सी है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें डी सही होगा, गंगा नदी है। कौन सी है? गंगा नदी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। भारत के सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है तो कौन सी है? आपका राइट आंसर बी से होगा, बुलर है। कौन सा? बुलर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आपका राइट आंसर की अगर बात करें तो इसे होगा मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? अगर निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है इसकी बात करें तो आपका राइट आंसर डी से होगा, योग वेद नहीं है। आपका राइट आंसर डी से होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है तो कौन सा है? आपका राइट आंसर सी से होगा, 13वां शिलालेख है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख करता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें डी से होगा, 13वां। कौन सा? 13वां होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? अगर नहीं की बात करें तो आपका राइट आंसर गाइस बी सही होगा, शाहबाज गढ़ी होगा। कौन सा? शाहबाज गढ़ी होगा। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? अगर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो गाइज आपका राइट आंसर सी से होगा, लॉर्ड कैनिंग ने। किसने? लॉर्ड कैनिंग थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 1872 में भारत का वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या में की गई थी, किसके कहाँ पर की गई थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें बी सही होगा, पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। आपका राइट आंसर बी सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा, केरल में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। आपके राइट आंसर की बात करें बी से होगा, गारो का किसका था? गारो का था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 1855-1856 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो ए सही होगा, सिद्धू और कान्हू ने किया था। किसने? सिद्धू और कान्हू ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा गाइज। निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? अगर नील आयोग अध्यक्ष की गाइज बात करें तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, WS सीटकर थे। किसने? WS सीटकर थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा गाइज। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी से होगा, तलवंडी से। कहाँ पे? तलवंडी में हुआ था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा गाइज। अमृतसर में स्थित हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर के सुनहरे
सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है तो किसे जाना जाता है? आपके राइट आंसर की बात करें भी सही होगा, रणजीत सिंह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? रणजीत सिंह को जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? आपके राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, गुरु अर्जुन देव ने कहा था। आपका राइट आंसर गाइस डी सही होगा। कौन सा? डी सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था, तो कौन थे? आपके राइट आंसर की बात करें डी सही होगा, शेख सलीम चिश्ती थे। कौन से? शेख सलीम चिश्ती थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यदा का लेखक कौन था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, कृष्णदेवराय थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? अगर अढ़ाई दिन का झोपड़ा की बात करें तो आपका राइट आंसर ए सही होगा, मस्जिद होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, इल्तुतमिश ने सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? अगर आपके राइट आंसर की गाइज बात करें तो बी से होगा, दिल्ली को स्थापित किया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपत्र इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो इसे वह गुलामों का गुलाम के नाम से जाना जाता है। गाइज अगर आप किस राज्य किस जिले से देख रहे हैं तो एक बार कमेंट में जरूर बता देना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में कितनी मंजिल है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें ये सही होगा, 5 मंजिल है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो डी सही होगा, इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश थे। आपका राइट आंसर गाइड डी सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नायनार कौन थे? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी सही होगा, वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। कौन थे? वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बौद्ध धर्म में चित्रण क्या इंगित करता है? क्या इंगित करता है? आपके राइट आंसर की अगर बात करें तो सी सही होगा, बुद्ध धम्म संघ इंगित करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, तो कौन सा प्राचीन नाम था? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो ये सही होगा, काकड़म काकी नाटबोर्ड था। कौन था? काकड़म काकी नाटबोर्ड था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, अशोकराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? आपकी राइट आंसर की बात करें तो इस सही होगा, वैशाली स्थान पर स्थित था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपके राइट आंसर की बात करें तो ये सही होगा, महापद्मानंद था। कौन था? महापद्मानंद था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, कहाँ पर था? आपका राइट आंसर बी सही होगा, राजस्थान में था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले विशेषता नाम से जाना जाता था? आपकी अगर राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, झेलम को। किसे गाइस? झेलम को जाना जाता था।